ॐ नमः माता पिता शरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्त्रं गुरुर्वन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, आज फिर भी खुशी की बात है कि हमारे गौ माता मंदिर दनहाक शहर से ये कथा प्रवचन होने जा रही हैं। आज की कथा जैसे मैंने कहा था कि इलख्या और विलख्या का कथा होगा। इलख्या को विलख्या क्या है, इसको हम जानने की महती कृपा करें और ख़ास करके कुछ सूचना दूंगा आपने संस्कारिक के विषय में कि हमारे संस्कार क्या हैं। ये इलख्या विलख्या जो हैं, ये चैत्र मास के होली के अगले दिन यह व्रत किया जाता है। जब जा करके चैत्र महीना में जब होलिका का होता है, जलता है, तो उसके अगले दिन जा कर के ये किया जाता है इलख्या विलख्या। कारण कि इसमें कुंवारी कन्याएं और जा कर के जवारे बनती हैं, बोती हैं, जा कर के और जवारे लगाती हैं। कुंवार कन्या लोग एक वृक्ष को, पेड़ को लगाती हैं एवं 16 दिनों तक यह पूजा होती है। 16 दिन तक उनकी पूजा इलख्या विलख्या की होती है, जिसमें 16वें दिन यानी गौर गणेश की पूजा की जाती हैं। जा करके 13वां दिन 16वां दिन गणेश भगवान की पूजा करल जा है, जिसमें एकादशी के 7 दिनों का कन्याओं व्रत रखती हैं। एकादशी के दिन और 7 सत्या जा करके पूजा की जाती है, गौर गणेश की पूजा की जाती है। कि एकादशी के दिन यानी 11वां दिन जा करके कन्याओं व्रत रखती है। इससे यह संबंधित कथा यह इस प्रकार से है। पहले कथा की विधान जो बताई जाती हैं कि कन्याओं बेटी लोग जा करके करे हैं, और हम लोग के कितने हलचल दुनिया में मन चल रहा है, कितने चीज़ों के बारे में, दाहिने बाएं अगले पीछे ऊपर नीचे दाहिने बाएं, लेकिन सब में हमारा धर्म शास्त्र का उपनयन संस्कार सबसे बड़ा संस्कार मानी गई है। और 16 संस्कारों में से उपनयन संस्कार जो है ये जनेऊ संस्कार। तो जनेऊ संस्कार जो आदमी पहनता है तो दिखाई मान होनी चाहिए कि आप देख सकें कि इतना जनेऊ भाई है। आजकल तो कितने लड़कन के जनेऊ संस्कार होता ही नहीं है, और उसको पंडित बैठाकर पूजा कराते हैं, संस्कार कराते हैं, वो अशुद्ध हैं। शास्त्र में जिनका जनेऊ नहीं हुआ है उसका अशुद्ध है। और जनेऊ जो लुकवा के रखता, कि कई कहते हैं कि जनेऊ को लुकवा के रखे चाहिए, कपड़ा के नीचे पहने चाहिए, ऊपर नहीं। ऐसी बात हो सकता है कहीं, लेकिन मेरे देखने में वो नहीं है। उघारे कपड़े जा कर के जनेऊ पहरा जाता है। जो कपड़ा ना पहने रहो तब जनेऊ पहरो, कि जनेऊ दिखाए कि आपकी जनेऊ हुआ है। अब कोई कुर्ता नहीं, कुर्ता के नीचे लुकवाए के धरियो तो लोग नहीं जानते हैं कि तुम शुद्ध हो कि अशुद्ध हो। जनेऊ हम पहरे हैं या जनेऊ नहीं पहरे हैं। ये व्रत जैसे कन्याओं करेंगे, व्रत हम करने लायक हैं या व्रत करने लायक हम नहीं हैं। और जो दिखाए मान है तो सामने है। जनेऊ संस्कार हमारे उपनयन 3 दिनों में होता है, और 3 दिनों में आजकल तो पंडित आधा घंटा में जनेऊ कर दे हैं।
कई जगह हो जाता है कि विवाह शादी होता है घर में किसी लड़का लड़की का, तो उसी के समय में छोटे में जनेऊ हो जाता है। जनेऊ संस्कार विवाह संस्कार के संबंध में बनी हुई हैं। और अभी एक मंत्र मैंने सुना है कि स्त्री वाम कंठ जो सूत्र दायनम, इसका अर्थ हम समझते हैं क्या है? स्त्री वाम, वामे अलग स्त्री, सूत्र दाएं दक्षिणम, कि दक्षिण औरत जब बाएं बैठी तो उसके डोरी जो बंधाता है तो उसके दाहिने ओर, और डोरी क्या है? हमारे जा करके जो दुल्हा दुल्हन का डोरी जोड़ा बांधा जाता है, और जोड़ी बांधने के लिए हमें जा करके तब दुल्हन के बाएं तरफ बन्हाई, तब जा करके दुल्हा के उल्टा बाएं तरफ, दुल्हे के दाएं तरफ, तब डोर बनाती हैं। और वो डोर गांठ बांधने के लिए स्त्री 7 वचन को मांगता है लड़का से, कसम खाता है वहाँ भगवान के सामने कि तेरी पत्नी कहलाऊंगा तभी, मेरे मांग पे सिंदूर लगाओगे तभी, जब तुम मुझे अपने बाएं अंग में स्वीकार करो। तो 7 वचन मांगती हैं, और लड़का 4 वचन लड़की से मांगती हैं कि तुमको अपने बांग में लूंगा, लेकिन 4 वचन मेरा स्वीकार करो। ये चारों और 7 मिलाकर 11 वचन होता है, एकादशी होता है। जो यहाँ ये बेटी लोग अब व्रत करने जा रहे हैं, उनकी कथा आप श्रवण करने की महती कृपा करें। और दाहिने बाएं बैठने का मैंने कथाओं में सुना है, तो उस बात पर मैं राजी हूँ कि जो बावा बैठा था वो बावा बैठा हुआ अपना, जो दाहिने बैठा था बहने। ये सनातन धर्म महासभा सूरीनाम का इस नियम को पालन करके और उसको बना दिया है, अपने शास्त्र में लिख दिया है अपने बुक में, तो ये बना है। और जो 1995 हमारे भारत का एक आकर के सूरीनाम में जब दाहिने बाएं का ये सब प्रथा उठाई, तो सुनने में आई कि उनसे पहले आया है। तो उनसे पहले जो हमारे दिलखासन सूरीनाम देश से भारत गए और वहाँ जा करके अज्ञानियों का संगत करके और वहाँ से ये बात सुना, तो वो लोग आए तो यहाँ शुरू किए। और बाद में आज तक चाहे सूरीनाम देश या हॉलैंड देश या दुनिया के कोई देश में सिर्फ बाहरे देशे का लोग आते हैं बड़े विद्वान, तो वो लोग जाकर दूध में नींबू गाड़ देते हैं, फट जाता है, और हम आपस में जाकर लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो ये जाकर के अलिख्या विलख्या की कथा में ये लड़की लोग जब व्रत करने जाते हैं, तो यही है कि एक बार जा करके, एक बार की बात है कि 7 सहेलियाँ थीं, 7 लड़की बेटी लोग सहेली रहेंगी, कि हम लोग यहाँ फ्रिंदेन बोल जा हैं। तो ये लोग रहीन, उन्होंने यह व्रत करने की ठानी। तो 7 सहेली जा करके सोचिन कि हम लोग ऐसे व्रत करल जाए लख्या विलख्या का। और जाने, लेकिन 7 में एक यानी सहेली बहुत यानी निर्धन थी, एक वाला गरीब था उसमें, और वह व्रत करने की असमर्थ थी, क्योंकि पूजा के लिए भोग आदि अवस्था वह उन्हें नहीं कर सकती थी। वो गरीब रहा तो उसके पास पैसा ना रहा तो भोग इत्यादि ना कर सकें। लेकिन मेरा सिद्धांत ये है, अब वो गरीब था, उसके ना रहा तो उसे सिखावे चाहिए। आज हम लोग शास्त्र सिखाते हैं, ये बुक वो बुक वो बुक, शास्त्रों भी जो लिखा जाता है तो ना हमारे में, लेकिन आप में हर एक में शास्त्रों में जाकर विध्वंस होता है, इसलिए कि हर एक हम करता कि मेरा अच्छा रहे मेरा अच्छा रहे। तो अपनी अपनी शब्दों को जब हम लिखे हुए हैं तो ये अच्छा है वो अच्छा है, इन बातों को छोड़कर मैं हमेशा कहता हूँ कि नाथू राम की पहली पुस्तक के बाद बताओ लोगों से, दुनिया में जनता को। नाथू राम पहली पुस्तक में लिखा हुआ है कि विद्या बंधु विनेश में विद्या धन सिर मोर, जिनमें विद्या धन नहीं तिनसे पशु नयोर। जिसमें विद्या धन नहीं है, विद्या बंधु विदेश में,
हम लोग देश विदेश कहीं जाए, विद्या हमारे पास है तो मेरा साथी परिवार वही है। अविद्या जिनमें नहीं है उनसे पशु न हो। और लेकिन ये लड़की एक गरीब थी, वो नहीं कर सकती थी, क्योंकि पूजा के लिए भोग आदि का अवस्था उनकी नहीं थी, व्यवस्था, यानी उनके पास सब चीज सामान ना रहा। तो इस सामान को जानने के लिए अतः उसने व्रत करने का मना कर दिया। तब 6 सहेलियां उसके घर पर आई और उनकी माँ से कही कि माता जी आप इसे व्रत करने दें। जा करके ये लड़की जवाब कर दे हम ना कर पाप, तो उनके घरे आई तो उनके माता से कहे, हे माता, ई बेटी को व्रत करने की जा करके और दे आप इजाजत, सारी व्यवस्था हम कर लेंगे और यह हम यानी सभी के यहाँ एक एक दिन भोजन कर लेगी और पूजा अर्चना कर लेगी। तब उसकी माँ ने आज्ञा दे दी और जा करके बोले हम लोग एक एक दिन अपने यहाँ इनके भोजन करे के व्यवस्था और सामान जो जरूरी है तो कर दे। तो हम लोग के जाकर पूरा हुई। तो एक एक जा करके मैं जानता हूँ कि व्यवस्था जो सामान कर लो तो कितनी उत्तम बात है। 6 मिला करके एक को 7वां को मदद की, उनको जा करके भोजन पूर्ण हो जाए। और एक आ करके 6 बजे फोड़ डाल भेड़ डाल दे तो वही जा करके अशुभ कहलाता है। मैंने कहा है कि 1976 में नहीं सेशन से तक में मैंने जो संस्कार विधान में लिखा हुआ है, जिसने लिखा है उसके मुखारबिंद की आवाज़ लाया था। सहयोग से हमारे जिसके पास वो कैसेट में रखा था, दिया था, वो ले जा करके सनातन धर्म सभा में सुनाई सूर्यराम। और वो कैसेट का अब पता नहीं है, पंडित जी नहीं है दुनिया में, मैंने खोज भेद लगाया लेकिन मिलता नहीं। लेकिन यही कहता हूँ कि शास्त्र हैं 3 गो, नमः माता पिता चरणम, नमः विद्या प्रदायकम। ये 3 शास्त्र जो हैं हमारा, माता पिता विद्या पढ़ाने वाला गुरु, यही हमें ज्ञान दे सकता है। इन ज्ञानों के बाहर चाहे दुनिया में कोई शास्त्र लिखा जाए, ग्रंथ लिखा जाए, उसे मैं पुस्तक संसार कहता हूँ और चलने के लिए उसको मानता हूँ जो हमारे मानने योग्य हैं। जो मानने योग्य नहीं है, बायां तो हमेशा उल्टा होता है। और बायां हाथ से मैं कहूँ कि मैं बायां हाथ को शुद्ध कर दूं तो मैं मान लूँगा उसी दिन। 3 लोग जाकर ब्रह्मा विष्णु महेश की ये मंथन प्रोग्राम सुना है, तो यही कहता मैं आप तीनों को मान लूँगा उस दिन जिस दिन आप बाएं हाथ में रक्षा सूत्र बांधें, उसी हाथ से लड़की भोजन पका करके औरत आपको खिलावें, आप भोजन कर लें, उस दिन से मैं आपको मान लूँगा कि आप पवित्र हैं। मैं भी जा से उसी दिन से बाएं मान लूँगा। तो इतना ही कहते हुए आज की कथा जो है यहाँ समाप्ति के सीमा तक है। तो अब ये लड़की का 7वां का माँ ने आज्ञा दी है, तो क्या दी है ये अगले बार की कथा में आप सुनने की महती कृपा करें। आज के लिए हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों का आशीर्वाद प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति, हरिओम।